ओम शांति। हमारे जीवन में हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी किस बात में है? ब्राह्मण जीवन में अगर हम सेफ हैं तो वो सेफ्टी हमें किस चीज़ से मिलती है? याद से, योग से। जो व्यक्ति योग में रहेगा वो ऑलवेज सेफ है। योग के ऊपर काफ़ी गहरी बातें मॉर्निंग में की। अब हम एक और विषय के ऊपर बात करते हैं। कई विषय लेंगे, थोड़े थोड़े टच करेंगे। दूसरी चीज़ है सेफ्टी के लिए, वो है हमारी मुरली, हमारी पढ़ाई, हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। और स्टूडेंट लाइफ की निशानी है हर रोज़ पढ़ना, हर रोज़ लिखना, यही है ना। और ब्राह्मण का काम क्या है? दुनिया में भी जो ब्राह्मण हैं उनकी डेफिनेशन ही है पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना। तो ये हमारे जीवन का मेन आधार है। मुरली यानी परमात्मा के महावाक्य, और वो सुनने का सौभाग्य सारे कल्प में केवल संगम युग पर प्राप्त होता है। मुरली नहीं सुनी तो समझो उस दिन स्नान नहीं किया। इतनी इम्पोर्टेंस मुरली की है। और यही आत्मा का भोजन है। माया के ऊपर अगर जीत पानी है, माया से अगर लड़ाई लड़नी है बहादुरी से, तो उसके अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिलेंगे? मुरली से मिलेंगे। लेकिन माया सबसे पहले क्या करती है? या तो हमारा योग तोड़ देगी या मुरली से कनेक्शन तोड़ देगी। सोचेंगे बहुत सुन ली मुरलियाँ, इतनी मुरलियाँ सुन ली, अब एक आदि धारण हो जाए वो भी बड़ी बात है, ऐसा फीलिंग आने लग जाएगी। लेकिन हमें याद रखना है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमें बाबा के महावाक्य रोज पढ़ने हैं, रोज सुनने हैं, रोज नोट करने हैं डायरी पे। सामने मुरली लेके उसे अंडरलाइन करना है। आज की मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा? मुरली हमारे लिए शिव बाबा का लव लेटर है। अब लव लेटर किसी को आ जाए, पढ़ता तो है ना, संभाल के भी रखता है। तो हमें हर रोज लेटर आ रहे हैं तो संभालने चाहिए। बाबा के भी लेटर ब्रह्मा बाबा के लिखे पुराने भाई बहनों को आते थे, तो जो हैं अभी थोड़े बहुत वो बताते हैं, देखो बाबा की हैंड राइटिंग में बाबा ने मुझे लेटर भेजा है, भेजा था उस जमाने में। और शिव बाबा तो रोज ही लेटर भेज रहा है, तो उसकी वैल्यू तो करनी चाहिए ना। मुरलीधर से अगर प्यार है तो माना किस चीज़ से प्यार होना चाहिए? मुरली से भी होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल तो घर बैठे मुरली आ गई, घर में ही सुन लो। मुरली तो वही है, मोबाइल लगा लो, घर में सुन लो, सब्जी भी काट लो, स्नान भी कर लो, कोई आ जाए उससे बातें भी करते रहो, मुरली भी चल रही है, डबल काम हो जाएगा। तो ये बाबा का फिर रिगार्ड नहीं है। वो तो मोबाइल में इसलिए मुरली आती है भाई आप कहीं दूर दराज ऐसे स्थान पे बैठे हो जहाँ सेंटर ही नहीं है, गांव में बैठे हो सेवा केंद्र ही नहीं है, आप बीमार हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब चला ही नहीं जाता, चलो भाई घर बैठे ही सुन लो, टीवी पे ही देख लो। या आपकी ड्यूटी ऐसी है कि जाना पड़ता है सवेरे, तो आप मुरली क्लास में आ नहीं सकते, चलो उनके लिए मुरली वरदान है कि घर बैठे भी उसी कंसंट्रेशन से, उसी विधि से सुने तो फायदा है। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने यूनिवर्सिटी खोली है और हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम कोई प्राइवेट स्टूडेंट तो नहीं। रेगुलर वाले क्या होंगे? डेली जाएंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, कोई मिस ना हो जाए, छुट्टी ना हो जाए। अपने बच्चों को भेजते हैं, एक दिन भी बच्चे का नागा नहीं पढ़ने देते स्कूल में,
नहीं तो पढ़ाई कुछ चली जाएगी। ऐसे ही रेगुलरिटी में हमें भी बाबा की मुरली सुननी, और आप देखेंगे संगठन का भी बल होता है। जब हम इकट्ठे सुनते हैं वो वाइब्रेशन अलग होते हैं, उसका प्रभाव होता है। एक विधि है, नियम है, तो नियम के अनुसार हम कर रहे हैं तो हर रोज कर रहे हैं, नहीं तो घर में अलवेले बन गए, कभी सुनी कभी नहीं सुनी, कभी गए कभी नहीं गए। और हम जब यहाँ आते हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, बाजार से आएंगे, रास्तों से जाएंगे, डायरी लेके माता जी चल रहे हैं, सोचेंगे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी खुल गई यहाँ, कौन सा कॉलेज वाले आ गए यहाँ, कोई नए सब जा रहे हैं, उधर ही जाते हैं सफेद ड्रेस पा के। तो उनको क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी जाएं, हम भी सीखें, तो हमारे जाने से सेवा होगी या नहीं होगी। अच्छा, इकट्ठे सुनते हैं तो एक कोई ढीला भी हो जाए, दूसरा उसको टेंशन दिलाता, भाई आए नहीं आप कल मुरली में, कहाँ थे, क्या काम पड़ गया। संगठन में ताकत है, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। परिवार की फीलिंग भी तब आएगी जब परिवार में आकर बैठे, आएगी या नहीं आएगी। इसलिए मुरली को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खुद बैठ के उसका अध्ययन करो और इस फीलिंग के साथ मुरली सुनो कि स्वयं शिव बाबा सामने आकर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अर्जुन हूं और स्वयं भगवान मुझे गीता ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा मुझे कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, बाबा की मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। और जो बाबा कह रहे हैं, एक एक पॉइंट, कुछ बेस्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लो और उनकी गहराई में जाओ कि इसका भाव क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, अर्थ क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो ज्ञान की जितनी गहराई में आप जाएंगे तो आपके दूसरे सब्जेक्ट भी सही होंगे। योग भी तब सही होगा जब सही ज्ञान होगा। नहीं तो बैठ गए योग में, बाबा से बात भी कर रहे हैं और बाबा से शिकायतें कर रहे हैं, या बाबा से मांग ही रहे हैं, तो बाबा ने कहा ना मांगना है ना शिकायत करनी है। फिर हमें पता ही नहीं होगा तो हम वही करेंगे जो भक्ति में करते थे, है ना। तो ज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं समझना है, ज्ञान की डेप्थ में जाना बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे मेरे कमरे में इतनी सारी चीजें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मुरलियां पढ़ते रहते हैं। मुरलियां नहीं पढ़नी तो नोट्स बना लो अच्छे अच्छे पॉइंट्स के, वो पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, वहां से अच्छे पॉइंट्स ढूंढ के रखो जो काम में आते हैं। लोगों की क्लासेस सुनो, अनुभव सुनो, बुक्स पढ़ो। स्टूडेंट लाइफ में सारी चीजें होगी ना, केवल आप सोचो कि थोड़ा सा सुन के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। थोड़ा टाइम इसके लिए भी देना है। जैसे योग बल की इंपॉर्टेंस है, पवित्रता के बल की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ज्ञान बल की भी इंपॉर्टेंस है। और ज्ञान का मनन चिंतन भी तभी होगा जब ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा, जब होगा ज्ञान। तो उसके लिए रोज सोचो कि सुनना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, और मनन चिंतन की आदत डालनी है। ये नहीं सोचना कि रोज वही तो बात होती है, बाबा वही तो बात करता है, या वही बात करता है, बताओ। जो रोज मुरली सुनते हैं वो बताओ, क्या बाबा हर रोज एक जैसी बात करता है? नए नए पॉइंट्स होते हैं, वैरायटी होती है। और मान लो एक जैसी पॉइंट भी हो, कुछ होगी कॉमन कि आत्मा समझो, मुझे याद करो, मन मना भव हो जाओ। तो भगवान जिसका आह्वान कितने युगों से किया, अब वो हमारे सामने आ गया। जिसका एक शब्द सुनने के लिए हम तरसते थे, एक झलक पाने के लिए लालायित रहते थे, अब वो अगर सामने आके हमें एक बात भी कहे तो क्या हम सुनेंगे नहीं? और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अभी तक धारण नहीं की। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, इसलिए हर मुरली में याद करा देता है कि आप आत्मा हैं। वो भूलना नहीं है। तो एक तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर हमें सुस्त नहीं होना है।
मुरली रोज पढ़नी है और सेंटर पे आके पढ़नी है। सेंटर पे आके बहनों का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। आप जाएंगे तो आप ही नहीं आएंगे तो बहनें कहेंगी कोई आता ही नहीं, कम लोग आते हैं, वो भी ढीले हो जाएंगे। एक दूसरे को उमंग उत्साह तो बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए संगठन में आके इसका फायदा है, वो वाइब्रेशन है, संगठन की शक्ति है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा बात एक बड़ी जरूरी है, वो है मोबाइल की माया। कौन कौन समझता है कि मोबाइल ने हमें थोड़ा गुलाम तो बना ही दिया है। थोड़ा सा जो हमारा दिल बाबा से लगना चाहिए, दिल की, वो आजकल किससे लग गया है? मोबाइल से लग गया है। और ऐसी मोबाइल है, छोटा सा बॉक्स, छोटा सा डिब्बा जेब में पड़ा रहता है, लेकिन वो बड़ा अट्रैक्ट करता है क्योंकि सारी दुनिया उसमें आ गई। और दुनिया तो आई तो बाबा गायब हो गए। अब लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में टाइम ही नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया ऐसा है, रात को भी उठ जाए ना, नींद ना आ रही है ना कि बाबा को याद करो, कोई और मुरली पढ़ लो, मोबाइल देखने लग जाते हैं। अच्छा, और नहीं हो तो न्यूज देखने लग जाएंगे। अब अखबार में तो न्यूज अगले दिन आती है, मोबाइल में तुरंत आ जाती है। तो आदमी उसी से जुड़ जाता है, खाली बैठा सोचता न्यूज देखता रहूं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। और इतनी इंफॉर्मेशन, जिसको ओवर इंफॉर्मेशन कहते हैं, चाहिए नहीं हमें क्या लेना देना है कि कहाँ क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, बजट में क्या आया, कहाँ दंगा हुआ, कोई फायदा होगा उससे? कोई हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी? कोई पैसे मिलेंगे? कुछ भी। पर फिर भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई मनोरंजन की चीजें देखने लग जाएंगे। दुनिया भर के मनोरंजन उसमें है, दुनिया भर की साइट्स है, इंटरनेट है। और नहीं होगा कोई कॉमेडी देखने लग जाएंगे, कोई गीत ही सुनते रहेंगे। पागल बना दिया और सब बने हुए हैं। तो अब इस माया से सावधान रहना है। सावधानी का तरीका ये है, मोबाइल को थोड़ा दूर रखो। मोबाइल का एक नियम बनाना चाहिए कि इस वक्त थोड़ा, जब या तो बात करनी है तो, या कोई जरूरी उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, रेलवे का टिकट बुक कराना है, आप बिजनेस में हैं, कोई पैसे का हिसाब किताब है, या दिन में एक बार मेल चेक करनी है, बस। बाकी उसको जितना दूर रखेंगे, ये छोटा सा बॉक्स भी विकारों का बॉक्स बन के आ गया है। एडिक्टेड होते जा रहे हैं हम लोग। और जितना मोबाइल के अधीन, उतनी हमारी मानसिक शक्तियां कम होती जा रही हैं, उतने हम अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। क्योंकि मन कहाँ लगा है? मोबाइल। मोबाइल मतलब सारी दुनिया। और बाबा कहता, देह सहित पुरानी दुनिया को भूलना है। और वो याद क्या दिला रहा है? सारा मोबाइल। आप किसी भी व्हाट्सएप में चले जाओ, फेसबुक में, किसने क्या किया, सब अपने अपने फोटो डाल रहे हैं, अपने अपने वीडियो डाल रहे हैं। हम देखे जा रहे, अच्छा उसके घर में शादी हो गई, आज वहाँ वो वहाँ चला गया। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दूसरों की, अपनी नहीं। अच्छा, अपनी भी है तो उसको डाल के फिर देखते रहते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने देखा, कोई मुझे पसंद करता भी है कि नहीं करता, क्या कमेंट दिए लोगों ने, मेरा आज बर्थडे था, को कमेंट आया कि नहीं आया। वहां से नकली खुशी हम ढूंढ रहे हैं। और बाबा कहता, आपको बनना है संपूर्ण निर्विकारी, विकारों का अंश भी ना हो। आपको पवित्र बनना है, और उसमें सारी विकारों की चीजें, सारे विकार, आप किसी भी चीज को देख लो, सब चीजें मिल जाएंगी आपको, अपने आप ट्रेनिंग मिल जाएगी। कोई फिल्म देखनी है, कुछ भी देखना है, सब कुछ पड़ा है, वहाँ फ्री का पड़ा है। और जो देखना है वो देख सकते हैं। टीवी में तो वो आता है जो वो दिखाते हैं, और मोबाइल में वो आता है जो आप देखना चाहते हैं, कुछ भी देख लो। तो उससे हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं,
ज्ञान योग से हम वंचित हो रहे हैं। हमें जो कार्य मिला है विश्व कल्याण का, हमें जो काम मिला है, जो हमारा मेन काम है, वो कैसे करेंगे फिर अगर उसी को इतना टाइम दे देंगे। थोड़ी बहुत सपोर्ट लेना अलग चीज है, वो 10 मिनट में भी मिल जाएगी, 5 मिनट में भी मिल जाएगी, पर वो ऐसी माया एक बार टच किया तो फिर एक परत के अंदर दूसरी परत, दूसरी परत के अंदर तीसरी परत, कई तरह की चीजें मिलने लग जाएंगी और आप रास्ता भटक जाएंगे। फिर बाद में पता चलेगा 2 घंटे चले गए और आप थक गए। होता है ऐसा सबके साथ ना। तो एक इससे बचना है, ये भी एक व्रत लेना है। जैसे दूसरी चीजों का व्रत लेते हैं, तो एक व्रत ले लो कि मुझे मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है, जितना जरूरी बस। बहुत से लोग हैं हाथ ही नहीं लगाते, पड़ा रहता है, उनको पता ही नहीं, जब फोन आ जाए तो बात कर लेते। सिंपल सी बात। तीसरी बात ध्यान रखनी है, सवेरे का टाइम हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का टाइम है, सो पुरुषार्थ का टाइम। तो सवेरे 8 बजे तक जब तक मुरली नहीं सुन ली, और उसके भी आधा घंटे बाद तक आपने मौन में रहना है, ज्यादा नहीं बोलना किसी से। बहुत जरूरी हो तो यस नो कर लिया। मोबाइल का भी मौन रखना है, उसको ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है जो सवेरे सवेरे हो जाए। बस सवेरे के 4 घंटे, 4 बजे से लेके 8 साढ़े 8 तक वो मेरी प्रोग्रेस के लिए है। उसमें मैंने स्वचिंतन करना है, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, मुरलियों का अध्ययन करना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी, लिखनी, पढ़नी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक ये नियम पक्का करो, बड़े आसान है। एक और चीज आपको बताते हैं, बड़े काम की चीज है। जैसे जैसे हम ज्ञान में चलने लगते हैं, कई बार हम पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के भी शिकार हो जाते हैं। होते या नहीं होते? और ये आदत बड़ी पुरानी है, आज से नहीं है, सबकी है। निंदा चुगली करना, इधर की बात उधर करना, और साथ में जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है उनके बारे में सोचते रहना। कई बार हमें लगता है कि ये भी ब्राह्मण आत्मा है, योगी कहलाता है, पर ये सही काम नहीं करता। तो मन में प्रश्न पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों करता है? इतने साल से आता है, अभी तक इसके पास गुस्सा भी है, अभी तक ये बुराई है, तो दूसरों का चिंतन करते रहते हैं, है ना। हमें लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा ऐसे करना चाहिए, दूसरों के बारे में। और ये भी सच्चाई है कि जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कि उन्हें क्या करना चाहिए, उतना हम ये भूल जाएंगे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि 24 घंटे क्या सोच रहे हैं? दूसरों को क्या करना चाहिए, हमारी बहन जी को क्या करना चाहिए, हमारे इन लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे युगल को क्या करना चाहिए, मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए, पर मुझे क्या करना है वो भूल जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा काम कोई करता है जो मर्यादा के विरुद्ध हो, जो ठीक नहीं है, एक योगी को नहीं करना चाहिए, तो एकदम मन में आता है इसे, ये ऐसा क्यों करता है? आता है, अरे यहां भी ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करता है कोई व्यक्ति? कभी आपने सोचा गहराई से? नंबरवार है। अरे पता है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का जैसा हिसाब किताब होगा जन्म जन्मांतर का, वैसा ही तो काम करेगा। और ड्रामा जिसे कहते हैं, और दूसरा जैसा उसका भविष्य बनने वाला होगा, भविष्य में अगर राजा बनने वाला होगा तो बिल्कुल परफेक्ट पार्ट प्ले करेगा। अगर उसने वहां चपड़ासी बनना है तो कहेगा कोई सब कुछ करो, फिर तो है ना, प्रजा में ही आना है तो फिर क्या दिक्कत है? तो जिसका जैसा भविष्य है वैसा ही रोल वो भी प्ले करेगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा।
आप जितना योग लगाएंगे उतनी प्राप्ति होगी। कोई 2 घंटे करेगा, कोई 2 मिनट करेगा। हम क्यों चिंता करें? हम खामखा क्यों अपने मन को परेशान करें? हम गलत थोड़ी कर रहे, गलत दूसरा कर रहा है, परेशान हम हो रहे हैं। हम अपने मन खट्टा कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। अरे ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है। हम मधुबन में रहते हैं, आप तो थोड़े लोगों के बीच में, वहां कितने लोग रहते हैं? 1,500-2 हजार तो समर्पित हैं और 10-20 हजार और भी आए होते हैं। अब हम देखने लग जाए, हमारा तो दिमाग खराब हो जाए। किस किस को देखेंगे? और सब हमारे अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा तो नहीं होंगे। और फिर उनकी चिंता हम क्यों करें, जब वो ही नहीं अपनी चिंता कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ड्रामा के पट्टे में वो भी बंधा हुआ है, जैसा जैसा उसका रोल है वैसा रोल वो प्ले कर रहा है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसको रोल ही वो मिला हुआ है। अब जिसको रावण ड्रामा में रावण का रोल मिलेगा वो रावण जैसा हंसेगा। आप कहेंगे बड़ा जोर जोर से हंसता है, इसलिए हंसता क्योंकि उसका काम ही वो है। तो हमें चिंता नहीं करनी है, जो करेगा सो भरेगा। कबीर का दोहा याद करो, मैं बड़ा याद करता हूं। कबीर की झोपड़ी एक कसाई की दुकान के सामने, जहां उसकी झोपड़ी थी, दुकान खोल दी एक कसाई ने। कबीर का मन बड़ा खराब रहे कि रोज मैं यहाँ भक्ति करता हूँ, अब यहाँ कुछ और ही दिख रहा है सामने। लेकिन उसने अपने मन को समझा दिया। हम भी अपने मन को वैसे ही समझा दें। क्या समझाया उसने? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास। बस इतनी बात भी याद रख लो, जो करनगे सो भरनगे, तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। तू अपना काम कर, जो काम तुझे मिला है वो काम कर, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर। तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, पर चिंतन से हम बच जाएंगे, निंदा से बच जाएंगे। फिर हम जब गलत कहीं देखते हैं तो कईयों को बताते हैं वो ऐसा करता है, पता है वो ऐसा करता है, यहाँ बड़े अच्छे घूमता है सफेद कपड़े पाके, लेकिन वो लड़ाई भी करता है, बाहर का खाना भी खा लेता है, मैंने देखा उसे। या कोई भी चीज किसी की देख ले, अब हर बुराई किसी ना किसी में है ना, संपूर्ण तो बने नहीं। तो जो उसकी बुराई है, अगर हम उसकी बुराई दूसरों को बताते हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूं। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो भक्ति में भी दुनिया के लोग भी कहते हैं। और आपकी कोई निंदा करे तो उससे घबराना नहीं चाहिए। निंदक नीरे राखिए, उसे अपने नजदीक रखना चाहिए। वो फ्री में आपकी कमियां बता देता है, पर आपने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। एक बार एक राजा था। कौन था जी? राजा था। राजा ने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ। उसने अपने आसपास के ब्राह्मणों को इनविटेशन दिया, भोजन पे बुलाया, उनको ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए बुलाया। महल के सामने खुले में खाना बनाना शुरू किया। रसोईया लगाया गया, बाहर बना रहा था आंगन में। ऊपर से एक चील उड़ती हुई गई। चील के पंजे में सांप था जिंदा, वो पकड़ा हुआ था उसने, वो ऊपर से जा रही थी। अब सांप ने क्या किया, अपने आप को, अपनी जान बचाने के लिए अपने फन से जहर निकाला। वो जहर गिर के नीचे कहां गिरा? जहां भोजन पक रहा था उस बर्तन में गिर गया। किसी को पता ही नहीं चला, ना रसोइये को पता चला, ना राजा को पता चला, क्योंकि ऊपर से गिरा है। अब वो भोजन जब उन ब्राह्मणों ने किया, वो ब्राह्मण मर गए। अब राजा बड़ा दुखी हुआ।
कि भाई ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, भोजन करा रहा था, ये कैसे मर गए। रसोइया भी बड़ा दुखी हुआ, ये क्या हो गया, ये तो ब्रह्म हत्या कैसे हो गई। अच्छा, ऊपर धर्मराज यमराज बैठे हुए कर्मों का हिसाब किताब करने। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, ये इस पाप कर्म का फल किसके सिर पे चढ़ाया जाए, कौन जिम्मेवार है इसके इस पाप कर्म का। क्या सांप, सांप ने तो अपनी जान बचाने के लिए जहर निकाला हो, तो उसका क्या कसूर। चील, वो अपना भोजन लेके जा रही थी, उसका भी कसूर नहीं है। राजा, राजा को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, तो राजा भी बेकसूर है। रसोइया, रसोइये को भी कोई पता नहीं, वो तो और दुखी हो रहा है कि क्या हो गया। अब ये ब्रह्म हत्या का पाप किसके सिर पे जाए। तो यमराज ने सोचा कि बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा किसके ऊपर पाप चढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं, देखते हैं, पेंडिंग में रख दिया केस। थोड़े दिन, जैसे कई बार जज भी सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग में रख देते हैं, भाई तो बाद में फैसला सुरक्षित बाद में सुनाएंगे, सुनवाई पूरी हो गई, फैसला बाद में सुनाएंगे। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद कुछ ब्राह्मण फिर आए नगरी में। तो एक माताजी बैठी हुई थी शहर में। उन ब्राह्मणों ने कहा कि माताजी, राजा के महल कहाँ है। माताजी कहती, रास्ता ये है, पर ध्यान रखना एक बात का। कहती, क्या। कहता, राजा ना भोजन में जहर दे के मार देता है। जैसे ही यमराज ने ये बात सुनी ऊपर, उसने कहा, जी इसके ऊपर चढ़ा दो सारे पाप। तो यमदूत ने पूछा, महाराज इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, इसके सिर पे कैसे पाप चढ़ा दे। तो यमराज ने कहा कि जब व्यक्ति पाप करता है तो बड़ा खुश होता है। अब राजा वहां दुखी था, रसोइया भी दुखी था, तो वो उनके सिर पे तो चढ़ा नहीं सकते थे पाप। लेकिन इस महिला ने बड़ी खुशी खुशी निंदा कर रही थी राजा की, उसकी बुराई कर रही थी, इसलिए सारा का सारा पाप इसके ऊपर अब जाता है। किसी के ऊपर तो जाएगा, किसी को तो फांसी पे टंगाना है, तब उसका नंबर लग गया। और कहते उसके बाद ये नियम बना कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, बुरा है और बुराई कर रहे हैं, तो भी आधा पाप आपके सिर पे आ जाएगा, आधा उसके पास रहेगा। हम उसकी निंदा कर रहे हैं तो आधा पाप कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे पास। और अगर वो बुरा है नहीं, फिर भी हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो 100 का 100% पाप किसके पास आ जाएगा, हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए आज से यही संकल्प करो, किसी की ना निंदा करनी है, ना बुराई करनी है, ना परचिंतन करना है, देखना ही नहीं है हमने उधर, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान है। तो चलो अभी योग में थोड़ा अनुभव करते हैं, कुछ ज्ञान, कुछ योग, 5 स्वरूपों का अनुभव करते हैं। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, लाल लाइट कर देंगे। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि दिन में कम से कम 5 बार, 5 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल करनी है। ये भी बाबा ने कहा है कि घंटे में 1 बार 5 स्वरूप का अनुभव कर लो, यानी दिन में 16 बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 सेकंड में भी हो जाती है, 2 मिनट में भी हो जाती है, 5 मिनट में भी हो जाती है। बस अपने 5 स्वरूपों का दर्शन भी करना है, 5 स्वरूपों का चिंतन भी करना है। तो चलो सबसे पहले अपने अनादि स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में
मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख मेरे सामने महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं भी एक चमकीला सितारा हूं। देखें अपने सामने शिव बाबा से शक्तियां निकलकर मेरे में समा रही हैं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप में स्थित हूं। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। अब नीचे आ जाएं, शरीर में प्रवेश कर मैं आत्मा देवी बन गई, देवता बन गई। सृष्टि पर सतयुग चल रहा है। मैं अपने आदि देव स्वरूप में हूं। मैं धन की देवी लक्ष्मी, मैं सारे विश्व का मालिक नारायण हूं। अपने आप को राजगद्दी पर बैठे देखें, राज दरबार देखें, सोने के बड़े बड़े महलों के बीच देखें, बड़े बड़े आंगन और उन आंगन में खड़े हैं स्वर्ण जड़ित पुष्पक विमान। कितनी सुंदर, कितनी संपन्न दुनिया है। मैं संपूर्ण निर्विकारी रूप में डबल ताजधारी संपूर्ण पावन देव स्वरूप में स्थित हूं। बहुत ही खुशहाल दुनिया, निरोगी कंचन काया, दूर दूर तक स्वर्ग ही स्वर्ग है। सभी सुखी हैं। अनेकों जन्म मैंने वहां लिए। अथाह सुख, असीम शांति, वो गोल्डन दुनिया मेरा देव स्वरूप।
आदि स्वरूप। अब मध्य में आ जाएं, देखें अपने पूज्य स्वरूप को। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बने हैं और मंदिर में मैं आत्मा अष्टभुजाधारी देवी के रूप में विराजमान हूँ। दूसरे मंदिर में मैं आत्मा गणेश, हनुमान, महावीर के रूप में विराजमान हूँ। मंदिर के बाहर भक्तों की लाइनें लगी हैं। बड़े स्नेह और श्रद्धा से भगत कीर्तन कर रहे हैं। पुकार रहे हैं, हे असुर सहानी देवी, हे पाप नाशिनी देवी, हे ममतामयी मां, हे सिद्धिदाता, विघ्न विनाशक, हमें सुख दो, शांति दो। देखें भगत जय जयकार कर रहे हैं और मैं पूज्य आत्मा भक्तों की पुकार सुन उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान दे रही हूँ, उन्हें शक्ति दे रही हूँ। ये मेरा पूज्य स्वरूप है। अब आ जाएं संगम युग में, देखें अपने ब्राह्मण स्वरूप को। ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा मुख वंशावली मैं ब्राह्मण आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी, कर्म इंद्रियों की मालिक, शिव बाबा की पालना लेने वाली, सतगुरु की वरदान से वरदान लेने वाली आत्मा, खुदा दोस्त मेरे सामने है। परमात्म मिलन हो रहा है। बाबा मेरे सामने खड़े हैं। बाबा मुझे शक्तियां भर रहे हैं। वह मेरा ये ब्राह्मण स्वरूप, वह मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, वह शिव बाबा का सानिध्य, अब मैं आत्मा यहां से उड़कर सूक्ष्म वतन पहुंच गई। एक एंजल के रूप में, लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर, चारों ओर मेरे लाइट ही लाइट है। देह से न्यारा, सर्व का प्यारा, मैं फरिश्ता, सबकी मदद करने वाला, सबको सुख देने वाला, बिल्कुल लाइट के शरीर में देखें। ओम शांति।